ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा इस शरीर में रहकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। ओम शांति। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनाऊंगी। आज 10 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। किस लिए आए हो इस यूनिवर्सिटी में? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? आज बाबा हमें टेक्निक बताएंगे कि कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए बाप को याद करने की, जिससे हम साहूकार बने। उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। तो ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। तो बाबा ने आज मैथ्स भी पढ़ा दिया और अपना आत्मा और परमात्मा का पाठ भी बता दिया कि बाप क्या है? बिंदु, और तुम बिंदु बन एक बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 होता जाता। ऐसे बाप की याद से जितना याद में रहेंगे उतने ज्यादा बिंदु 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 लगते चले जाएंगे और हम धनवान बनते चले जाएंगे। बाबा कह रहे हैं याद में ही सच्ची सच्ची कमाई है। गीत क्या है आज का? महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। समा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। बाप से प्रीत मतलब इस दुनिया से बेप्रीत होना पड़ता है। बाबा देखो अंडरलाइन करा रहे हैं, वह जब बाप आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे?
जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं किस लिए? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। ये जो गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ गॉड फादर आकर पढ़ाते हैं, है ना, तो ये किस लिए पढ़ते हैं हम लोग? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। जो इस शरीर का है यानी लौकिक जो फादर है तुम्हारा, उससे बाबा कह रहे हैं तुमको धन मिलेगा, मिल्कियत मिलेगी, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है। बाबा कह रहे कि भैया इसमें तो हमारे जो लौकिक में होते हैं लड़कियों को तो वो भी नहीं मिलता, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं किससे? दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। बाबा कह रहे हैं बाप तो दुख दे नहीं सकता क्योंकि वह तो पतित पावन है, और पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट है, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ है नहीं, जो मतलब लकड़ी वाली मुरली होती है, काठ की मुरली बनती है, वह तो यहाँ है नहीं। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। बाबा उस समय की बात कर रहे हैं जब ये मुरली 80s की है, कि तुम्हारे पास अच्छे, और आजकल आजकल देखो कितने बाबा के प्यारे प्यारे गाने, कितने अच्छे अच्छे गायक बाबा के इस परिवार में है, ज्ञान यज्ञ में। तो बाबा वही कह रहे तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बजाने वाले आएंगे। गीत अक्षर करके पुरुष ही बनाते हैं, तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझ अल्प को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, है ना। अब आप मतलब जो व्यापारी लोग जो है ना उसे बिंदु नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं। एक के आगे बिंदु लिखे तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखे तो 100 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाबा कह रहे तुम्हें तो खाली हाथ जाना नहीं, तुम्हें तो भरे हुए हाथ जाना है। बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी।
तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। मेला वगैरह क्यों लगाते हैं? क्यों? उसमें सब अपनी स्टॉल लगाते हैं, कोई खाने की, कोई कपड़े, किसी भी, तो वो आमदनी करते हैं। बाबा कह रहे दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बगैर धंधे नर से नारायण बनने के। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई बिरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तब। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। बाबा कह रहे वहां थोड़ी पावन बनेंगे, बनना तो यही है, वहां तो जाना है तुम्हें, प्रारब्ध भेजी। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा कह रहे सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं किस लिए? भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्याभिचारी होती है। व्याभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके दिल भी शायद ही गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं। हम क्या कहते रहते, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, है ना, यानी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? तो बाबा भी किसका दे रहे हैं? लौकिक टीचर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। कि टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है। बाबा कह रहे तुम भी खूब एक्स्ट्रा टाइम लो, क्लास लो खूब, 1 घंटा 2 घंटा जितनी लेनी है तुम, वह भी तुमको मना नहीं है। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने तो कह दिया और हर बार कह रहे हैं, लेकिन इतनी गारंटी से कोई नहीं कहता। बाबा कह रहे हैं कि मैं ले जाने आया हूँ पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, तैयार हो तो उसके लिए माँ में कम, यानी कि मुझे याद करो। जब तुम मुझे याद करोगे तो ही विकार खत्म होंगे। और अगर कम याद करोगे तो पुरुषार्थ अनुसार आपको पोस्ट मिलती चली जाएगी सत्युग में भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बाबा ने एक बताया। पढ़ाई हाँ करनी है। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं पढ़ाई अच्छी रीति से करनी है। और ये तो मेरे सामने खड़े हो गए बाबा हम कम पढ़े थे, तो वहाँ बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा कह रहे मैं तो बता रहा हूँ, जैसे एक टीचर बताता है, एग्जाम्पल भी कितना अच्छा लेके बताया कि जैसे टीचर हाँ जी। कहता है कि भी पढ़ो और बच्चा ही कह दे कि हम तो कम पढ़ेंगे, तो फिर वो उसमें टीचर क्या करेगा, है ना।
प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। बाबा कह रहे एक्स्ट्रा टाइम की बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है। जिससे वर्षा मिल जाता है तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का बांध छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहाँ तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, यहाँ प्रकृति भी सतोप्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। किस चीज का? अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वह तो पुकारती थी कि हमको इस दुशासन नगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देने चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। लौकिक बाप को फॉलो करने से क्या हुआ है? 63 जन्म सीढ़ी नीचे उतरे। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। देखो बाबा हमारी कीमत कितनी है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो, वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वह पतित पावन, लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। यह तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्फोरबे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता
कौन है? गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहो। बाबा ने भी कह दिया कि याद करते रहो और अपने जीरो बढ़ाते रहो। जितने जीरो बढ़ याद करेंगे उतना अपना भाग्य जीरो बढ़ाना, यानी उतना भाग्य बनाना, उतना पद ऊंचा करना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, एक के आगे जीरो लगाओ 10, और एक जीरो लगाओ 100, और एक जीरो लगाओ 1000, ऐसे होते चले जाते हैं। तो बाबा यहाँ भी कह रहे हैं कि अपना भाग्य बनाना है तो मुझे याद करो। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने? अन्नू जी, सुप्रिया जी, अंकित जी, ओम शांति। ओम शांति। देखिए, बाबा ने मुरली के शुरू में कहा है कि तुमको मरकर नई दुनिया में जाना है। जी। तो मैं यही समझ में आया है कि यहाँ पे मरकर का मतलब है कि अपने विकारों को छोड़ना है। हाँ। और हाँ, पतित बनना है और विकारों को छोड़ना है, क्योंकि हमारे कर्म ही है जो हमें नई दुनिया में जाने से रोकते रहेंगे। बाबा रोज आते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमें तैयार करते हैं और नंबरवार बनने का ज्ञान भी देते हैं कि तुम्हें अपने आगे बिंदु बढ़ाते जाने हैं। जी। जितना नंबरवार बनोगे उतना ज्यादा तैयार होगे नई दुनिया में जाने के लिए। तो बिल्कुल। अपने विकारों को छोड़ना है और बाबा ने एग्जाम्पल भी पावन दिया बनना कि मैं तुम्हें आया हूँ पढ़ाने। जैसे लौकिक टीचर होता है, उसे अगर स्टूडेंट कहने लगे कि मैं कम पढ़ता हूँ, तो बाबा ने कहा उसमें टीचर क्या करेगा भाई, ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। तो बाबा कह रहे है। तुम्हें किसने मना किया एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए? खूब पढ़ाई करो, बैठो एक दूसरे से विचार सागर मंथन करो। हाँ जी। धारणा के लिए मुख्य सार, हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट हैं। यह सदैव स्मृति में रहना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। क्या है मेरा बर्थ राइट? मैं बाबा का बन गया, उसका नशा होना चाहिए। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। जैसे ही तुम बाबा के बने तो सारे गुण रूपी जितनी भी संपत्ति है वो सारी हमारी, ईश्वरीय सुख वो हमारे, शक्ति सब हमारी। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। नेचुरल रूप का मतलब दिल से मान लो मेरा बाबा। ये नहीं कि मंत्र जप रहे हैं, कर रहे। एक बार आप भगवान के सामने कितना भी कीर्तन संकीर्तन और हट कर लो, मैं व्रत रखूंगा और मैं ये करूंगा और मैं ये करूंगा, है ना, हट से भगवान जो है वो खुश नहीं होते। हम लोग जब भक्ति मार्ग में थे तो हट, आज इसका व्रत किया, आज उसका व्रत किया, हट करते थे, उसे हट योग कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे मुझे तो तुम प्यार से मतलब याद करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। अब मान लो हमारे या हम ही अपने माँ बाप को या हमारे बच्चे हमें याद करना चाहे तो हट करने की क्या जरूरत है? उसमें कोई भी जरूरत नहीं, प्यार से याद करो, हट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वही बाबा हमसे कह रहे हैं कि बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं जैसा हूं
जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। कई बार हम कहते हैं मैं तो भक्ति मार्ग में बोलते थे नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, दिस हूँ, दैट हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, आई मीन गरीब हूँ, कुछ भी। तो बाबा ने क्या बोला आज को, स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसे जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान भव। आज का स्लोगन, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे। स्वस्थिति का मतलब आत्मिक स्थिति। मैं कौन? आत्मा। मेरा बाप कौन? परमपिता परमात्मा। मैं किसका बच्चा? शिव बाबा का। आज का मीठा मोती देखिए, जो हम बात कर रहे थे वही आ गई। भगवान को खुश करने के लिए किसी प्रकार की हट की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल से वो मेरा है यह शब्द कहे तो उनकी निकटता अनुभव होगी। भगवान को खुश करने के लिए किसी प्रकार की हट की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ दिल से वो मेरा है यह शब्द कहे तो उसकी निकटता। बाबा कहते हैं ना मुरली में बार बार कि बहुत सी माताएं हैं, बहनें हैं या भाई हैं जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, मुरली भी समझ में नहीं आती। बहुत से कहते हैं नहीं आती, क्या? तो कुछ भी मत करो, प्यार से कह दो मेरा बाबा। इतना तो कर सकते हो ना। जो बूढ़ी माताएं जैसे हो, मतलब बाबा हर को किसी को कहते हैं, उसकी कैलिबर के हिसाब से कहते हैं, बस तू इतना भी कर दे। तो तुम प्यार से ये भी कह दोगे कि मुझे पता है तुम करते हो लेकिन ये नहीं, तो प्यार से कह दो मेरा बाबा। तो बाबा भी ये कह रहे हैं देखो कि हट की जरूरत नहीं है, प्यार से कहो वो मेरा है तो उसकी निकटता अनुभव होगी। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ, बाबा का हर कुछ मेरा है, बाबा के सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे सुख कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? सारे सुखों की, सारी संपत्तियों की, सारी बाबा की सारी इसकी मैं मालिक हूँ, वारिस हूँ। ठीक है। और स्वयं को जैसा हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, बाप का हूँ, श्रेष्ठ परिवार का हूँ, तो ऐसा मानते और जानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान है। तो मैं आज सारा दिन इसी सम्मान में रहना, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ। अच्छा, ओम शांति।